गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है जेमिनी मिथुन राशि। आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। एंड अगर आप टारो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से आपको कोर्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो जेमिनी, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 15 से 21 ऑफ फेब के लिए मिथुन राशि। ओके, सो लेट्स सी। डेविल एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, द फूल। ओके, सो जेमिनी, यहाँ पे पहली चीज़ तो मेजर अरकानाज आ चुके हैं तीन तीन। इट्स लाइफ चेंजिंग एनर्जी जो अभी आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में चल रही है। आप काइंड ऑफ एक लीप ऑफ फेथ लेते हुए जो नज़र आ रहे हो अपने लव लाइफ और रिलेशनशिप में। बहुत ज़्यादा एक फ्लोइंग एनर्जी है, कोई पास्ट बैगेज आप कैरी नहीं कर रहे हो। आप एक ब्रेक थ्रू लेते हुए नज़र आ रहे हो अपने लव और रिलेशनशिप एरिया में, और आप काइंड ऑफ एक लीप ऑफ फेथ के साथ एक नई शुरुआत कर रहे हो। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आप एक कांस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम से एक साइकिल में थे। एक टॉक्सिक साइकिल हो सकती है, हो सकता है आप जिस पर्सन से डील कर रहे थे वो कैप्रिकॉर्न हो, एंड आप कॉन्स्टेंटली एक नेगेटिव अनहेल्दी काइंड ऑफ पैटर्न, नेगेटिव अनहेल्दी काइंड ऑफ साइकिल में जूझ रहे थे। एंड एज टाइम पासिस, जैसे जैसे टाइम जा रहा था, आपने बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स, बिकॉज ऑफ जो भी आपके लव लाइफ और रिलेशनशिप में चीज़ें चली हैं एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए, काफ़ी लंबे समय से, ठीक है, उसके चलते आपने जो प्रोसेस फेस किया है उस प्रोसेस में बहुत चीज़ें बदल गई हैं। आप बदल गए हो, आपकी एनर्जीज बदल गई हैं। आप एक बहुत स्टेबल पर्सनालिटी के रूप में भर के दिखाई दे रहे हो, जहाँ पे आप कॉन्स्टेंटली अपने करियर पर, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी ग्राउंडेडनेस पर फोकस कर रहे हो। आपकी एनर्जी काफ़ी काम, कंपोज्ड और सटलिंग टाइप ऑफ एनर्जीज नज़र आ रही है। वाह, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया है आपके एनर्जीज़ में, आपकी पर्सनालिटी में जेमिनी, बिकॉज ऑफ ऑल दोज थिंग्स जो आपने कॉन्स्टेंट साइकिल में फेस करी हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंटली फेस करी हैं अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। या सो आप कहीं ना कहीं, हो सकता है आपने अपने लव लाइफ में थर्ड पार्टी फेस करी हो, अनहेल्दी काइंड ऑफ फिजिकल अब्यूज़ और अब्यूजिंग काइंड ऑफ एनर्जीज फेस करी हो, टॉक्सिक अनहेल्दी अटैचमेंट्स, ठीक है, फिजिकल इंटीमेसी एंड ऑल, सब कुछ हो सकता है। सो आप किसी अब्यूजिव पर्सन से हो सकता है डील कर रहे हो, टॉक्सिक पर्सन से डील कर रहे हो, एंड दोज थिंग्स जो भी आपने फेस किया अपने लव लाइफ में, उन्होंने आपको कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। नाउ यू आर कम्प्लीटली चेंज्ड। आपकी एनर्जी बहुत सटल है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत काम एंड कंपोज्ड काइंड ऑफ एनर्जी। आप मेजरली किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो और एरीज से। सो जेमिनी के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है जेमिनी के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 15 से 21 ऑफ फेब के लिए। ओके, सो 7 ऑफ सोर्ड एंड 10 ऑफ सोर्ड, ओके, एंड हैंग्ड मैन। बॉटम ऑफ द डेक में है द हर्मिट। ये पर्सन ने भी बहुत कुछ सीखा है लिटरली। ये इस पर्सन के एनर्जीज में आई एम सीइंग हियर कि ये पर्सन ने भी मेजर लाइफ चेंजिंग लेसन्स लिए हैं अपने लव लाइफ में। इस कनेक्शन को लेके मे बी जो भी पैटर्न रही है इसके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, ठीक है, अगर ये कुछ चीट कर रहे थे आपसे, मतलब इन आपको धोखा दे रहे थे या बहुत सारी चीज़ें ये हाइड करते थे, समहाउ आई फील लाइक कि वो चीज़ें कम्प्लीटली ओवर हो चुकी हैं। ठीक है, और कुछ चीज़ें हैं जो शायद बाहर आ गई थी, जो भी इन्होंने चीटिंग की, जो भी इन्होंने चीज़ें हाइड करी, वो चीज़ें बाहर आई एंड ये रिलेशन एंड हुआ। एंड फाइनली इस पर्सन ने कम्प्लीटली सरेंडर मोड कर दिया है अपने लव लाइफ में।
स्पिरिचुअल एनर्जी डेवलप हुई है इस पर्सन के अंदर, भी एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन आई है। बहुत सारी चीज़ों को इस पर्सन ने भी ऑब्जर्व किया है, लर्न किया है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन और द कनेक्शन और इनकी लव लाइफ की वजह से। एंड राइट नाउ एक कम्प्लीटली न्यू पर्सन दिखाई दे रहे हैं ये भी, ठीक है। एंड ये पेशेंस मेंटेन कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, टाइम लेना चाहते हैं, ठीक है। आप किसी पाइसेस और वर्गो से डील कर रहे हो। सो जेमिनी, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लव एंड रिलेशनशिप, आपके पर्सन को लेके 15 से 21 ऑफ फेब के लिए आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है जेमिनी? 2 ऑफ कप्स एंड द स्ट्रेंथ एंड एस ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ कप्स। बेसिकली आपकी इंटेंशन ये है कि आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना चाह रहे हो राइट नाउ, ठीक है। डीप फीलिंग्स हैं ओवरऑल सिचुएशन और कनेक्शन को लेके, डीप इमोशंस हैं, बट स्टिल सेल्फ लव, सेल्फ केयर आप करना चाह रहे हो। किसी भी तरह की फीलिंग्स, इमोशन और बचकानी हरकत और ऐसा कुछ भी नहीं करना चाह रहे जो आपके लिए हेल्दी ना हो, ठीक है। आप लिटरली सेल्फ लव करना चाह रहे हो और ऐसा लग रहा है जेमिनी कि आप इस पर्सन से डेफिनेटली बहुत प्यार करते हो, डीप डीप फीलिंग्स हैं, काइंड ऑफ आप उस चीज़ को होल्ड भी करके चल रहे हो अभी भी, ठीक है। इतना आसान नहीं है इस फीलिंग को अपने अंदर से ख़त्म कर पाना, बट राइट नाउ आप एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, मे बी विद द सेम पर्सन, मे बी विद समबडी कम्प्लीटली न्यू। और ऐसा भी लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं स्टक हो इस चीज़ को लेके कि आपको एक सोलमेट कनेक्शन चाहिए, ऐसा कनेक्शन चाहिए जहाँ पे आप और आपको फील हो कि आप और आपके पर्सन एक सोलमेट कपल है, ठीक है। एक डीप लेवल वाली कनेक्शन है एंड आप इस चीज़ को टाइटली होल्ड कर रहे हो, इस डिज़ायर को आप नहीं छोड़ पा रहे हो एंड आप एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो अपने लव लाइफ में और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाह रहे हो। बेसिकली जब तक आपको ऐसा कनेक्शन नहीं मिल जाता, जब तक आपको ये फील नहीं होता किसी पर्सन के लिए, तब तक आप ओपन नहीं होना चाह रहे हो, ठीक है। और मे बी आपको इस पर्सन से के साथ ही एक नई शुरुआत करनी, बिकॉज यू हैव सो मच फीलिंग्स एंड इमोशंस एंड आप इस विद द सेम पर्सन आप एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो, ठीक है। सो जैसे रेजोनेट हो प्लीज़ वैसे रखिए, ठीक है। सो जेमिनी के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है जेमिनी के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 15 से 21 ऑफ फेब के लिए? द हायरोफेंट, डेथ, ओ माय गॉड, स्लोली जेमिनी आई एम सीइंग हियर कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं जहाँ पे कांस्टेंट स्ट्रेस ले रहे थे कमिटमेंट, मैरिज, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके, ठीक है। एंड राइट नाउ ये अपनी एनर्जी को बैलेंस आउट करना चाह रहे हैं, बेसिकली ये सिंपली अपनी एनर्जीज को बैलेंस आउट रखना चाह रहे हैं, एक बैलेंस मेंटेन करना चाह रहे हैं अपनी एनर्जीज में। अब मैं देख रही हूँ कि काइंड ऑफ विद टाइम, जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस हुआ है, इनको लग रहा है कि इन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है कमिटमेंट, मैरिज जैसी कोई भी चीज़ में, ठीक है। और अब ये और स्ट्रेस नहीं ले सकते इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग, ये सिंपली अपनी लाइफ को बैलेंस आउट करना चाह रहे हैं। सो आप किसी टॉरस एंड स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। एंड दिस कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि इस पर्सन को लग रहा है कि लग नहीं रहा है, बेसिकली इंटेंशंस हम चेक कर रहे थे। या जो भी मैंने कहा वही सही है, ठीक है। सो लेट्स सी कि जेमिनी के पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी जेमिनी के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में
15 से 21 ऑफ फेब के लिए। 4 ऑफ कप्स, द हायरोफेंट एंड जस्टिस, द लवर्स। ओके, मैरिज कमिटमेंट एरिया को लेके जेमिनी ये बहुत डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं, बट स्टिल इनको लग रहा है कि जो होगा अच्छा ही होगा, ठीक है। सो ऐसा लग नहीं रहा है कि ये आपको कॉल मैसेज किसी भी वे में करते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज इनकी लाइफ में अदर ऑप्शंस चॉइसेस दिखाई दे रही हैं। एंड डेफिनेटली इस पर्सन को लग रहा है कि जो भी होगा इनके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में अच्छा होगा, बट फिलहाल के लिए कोई एक्शन इनिशिएटिव लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। सो देखो, ये आपके बारे में सोच तो रहे हैं, दिस इज़ योर एनर्जी जेमिनी, ठीक है। या आप किसी टॉरस और लीब्रा से डील कर रहे हो। सो जेमिनी की लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 15 से 21 ऑफ फेब के लिए। स्टार, हील करना है जेमिनी आपको, डेफिनेटली हीलिंग पे ध्यान देना है आपको, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अभी भी आप वुंडेड हो, अभी भी आप कंप्लीटली हील नहीं हुए हो, और आपको होपफुल भी रहना है। दिस इज़ एक्वेरियस एनर्जी अपनी लव लाइफ को लेके स्पेशली। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर जेमिनी। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।